जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुफाओं से संबंधित कला। तो मित्र, गुफाओं से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए मित्र, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था, कन्हेरी गुफा स्थित है। तो मित्र, जो कन्हेरी की गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, खंडगिरी तथा उदयगिरी स्थित है। तो मित्र, जो खंडगिरी तथा उदयगिरी स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। तो मित्र, जो उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं हैं वो शुंग काल की मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया था, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं। तो ये हो जाएगा मित्र आपका भाजा में। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम है। तो मित्र, कालक्रम के अनुसार जो गुफाओं का सही अनुक्रम दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था भाजा, कारली, बादामी तथा एलोरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सही सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है मित्र, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बादामी गुफा चालुक्य से संबंधित हो जाएगा, बराबर की गुफाएं मौर्य से संबंधित हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफाएं कलचुरी से संबंधित हो जाएगा, उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो मित्र, जो जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है वो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ था, टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्र की अवधि है। तो मित्र, जो जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है वो अजंता गुफा से पहले की मानी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, जोगीमारा गुफाएं स्थित है। तो मित्र, जो जोगीमारा गुफाएं हैं वो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा था, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए। तो मित्र, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के जो उदाहरण प्राप्त हुए हैं वो जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई है। तो मित्र, जो जोगीमारा गुफा की ऊंचाई है वो आपके 6 फीट मानी गई है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जोगीमारा प्रसिद्ध है। तो मित्र, जो जोगीमारा प्रसिद्ध था वो आपके भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। तो मित्र, जो जोगीमारा की गुफा है वो रामगढ़ के पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई है। तो मित्र, जो जोगीमारा गुफा की लंबाई मानी गई है वो आपके 10 फीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई। तो मित्र, जो भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई है वो जोगीमारा से मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है, जोगीमारा के चित्र बने हैं। तो मित्र, जो जोगीमारा का चित्र बने हैं वो छत पर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, जोगीमारा गुफा में ईसा से वर्ष पूर्व चित्र मिलते हैं। तो मित्र, जो जोगीमारा गुफा में 300 ईसा पूर्व से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले गुफा में भित्ति चित्रण हुआ। तो मित्र, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रण हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजंता की चित्रकला संबंधित है।
तो मित्र जो अजंता के चित्र का संबंधित है वो आपके सातवाहन और गुप्त काल से है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखिए डायट प्रवक्ता 2016 में दिया हुआ है, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं। तो मित्र जो अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं वो अजीत घोष माने गए हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य को कहा जाता है। तो मित्र जो चैत्य को कहा जाता है वो पूजा घर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो मित्र जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो बिहार में रहते थे। ठीक है। ये बिहार राज्य वाला नहीं है, ये बिहार एक प्रकार का गुफा है जिसमें चैत्य और बिहार दो प्रकार के गुफा पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ था, अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ। तो मित्र जो अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ है वो आपके गुप्त काल में हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला वर्णित करती है। तो मित्र अजंता की जो चित्रकला वर्णित करती है वो बौद्ध जातक कहानियाँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो मित्र अजंता गुफा संख्या 1 का जो चित्र है वो आपके वज्रपाणी माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए कह रहा है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणी बोधिसत्व स्थित है। तो वो हो जाएगा मित्र अजंता की गुफाएं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता गुफाओं का पता चला। तो मित्र जो अजंता गुफाओं का पता चला था वो 1819 में पता चला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता की गुफाएं स्थित है। तो अजंता की जो गुफाएं स्थित है वो औरंगाबाद के पास स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति संबंधित है। तो मित्र अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति जो संबंधित है वो बुद्ध के मृत्यु से है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अजंता की गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणी चित्रित किया गया है। तो वो गुफा संख्या 1 में किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए करा है, अजंता के चित्रों व मूर्ति संबंधित है। तो मित्र जो अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित है वो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 1 में चित्रकारी है। तो मित्र अजंता गुफाओं में जो गुफा संख्या 1 में चित्रकारी मिली है वो फाइटिंग बुल विषय पर मिली है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है। तो मित्र अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है वो मरासन राजकुमारी नामक आकृति की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया था, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ था मित्र वो दिया हुआ था छदंत जातक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज की थी। तो मित्र जो अजंता गुफाओं की खोज हुई थी 1819 में वो सर जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में मिल सकती है। तो मित्र अजंता की गुफाओं में हमें 20 शैली देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, पत्थर की मार विजय मूर्ति कला स्थित है। तो मित्र जो पत्थर की मार विजय मूर्ति शिल्प स्थित है वो गुफा संख्या 26 में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी क्यों पड़ा। तो मित्र आपको बताना, जो पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी है वो हाथ में कमल की वजह से है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया है। तो मित्र जो पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया है वो नीले रंग का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है। तो मित्र अजंता के भित्ति चित्रों में रेखीय परिदृश्य गुण का कमी है। ठीक है।
रेखीय परिदृश्य गुण का कमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर है बाघोर नदी के तट पर स्थित है। तो मित्र जो अजंता की गुफाएं है वो बाघोर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकांश अजंता की गुफाओं को चित्रित किया गया था। तो मित्र अधिकांश अजंता गुफाओं को महायान काल में चित्रित किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो वो हो जाएंगे मित्र आपके रॉबर्ट गिल महोदय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता की वह गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। तो मित्र अजंता की वह गुफा जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं वो है 1, 2, 9, 10, 16, 17 व 6। ठीक है, देखिए मित्र यहाँ पे जो आंसर हम बता रहे हैं वो आयोग द्वारा जारी किया गया है, वहीं बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये जो पूछा गया क्वेश्चन है आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर रहा है अजंता के चित्रों की चित्रण विधियाँ हैं। तो मित्र अजंता के चित्रों की चित्रण विधि जो है वो फ्रेस्को तकनीक मानी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था, अजंता की गुफाएं स्थित है। तो मित्र जो अजंता की गुफाएं स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित है। तो वो मित्र हो जाएगा आपका जातक कथाओं से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता में गुफाएं हैं। तो मित्र जो अजंता में गुफाएं वो 2 प्रकार की मानी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए करा छदंत जातक की कथा का वर्णन है। तो मित्र जो छदंत जातक की कथा का वर्णन है वो अजंता के गुफा संख्या 10 में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र है। तो मित्र अजंता की वह गुफा संख्या कौन सी है जिसमें अप्सरा नामक चित्र है? तो वो गुफा संख्या 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया है अजंता की चैत्य गुफा थी। तो मित्र जो अजंता की चैत्य गुफा है वो पूजा स्थापना का स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अजंता में गुफाओं की कुल संख्या है। तो मित्र अजंता में गुफाओं की संख्या कुल 30 मानी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल संख्यक गुफा में चित्रित है। तो मित्र आपको बताना था माता पुत्र का जो चित्र है वो अजंता के किस गुफा में है? तो वो 17वीं नंबर के गुफा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित है। तो मित्र जो हंस जातक चित्रित है वो अजंता के गुफा संख्या 17 में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, गौतम बुद्ध का उपदेश था। तो मित्र जो भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश था वो चरितमिक्कते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटी 2004 में पूछा गया था, अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं। तो मित्र अजंता में जो जातक कथाएं चित्रित है वो 547 मानी गई हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अजंता चित्रकला का माध्यम है। तो मित्र जो अजंता चित्रकला का माध्यम माना गया वो टेम्परा माध्यम माना गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज, बिहार गुफाओं को कहा जाता है। तो मित्र बिहार गुफाओं को संघाराम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, वह राजवंश जिसके शासन काल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई। तो मित्र वह राजवंश हो जाएगा आपका वाकाटक। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या है। तो मित्र अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या जो मानी गई है वो 6 मानी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, गुफा संख्या 10 जो छदंत जातक से संबंधित हो जाएगा, गुफा संख्या 17 माता पुत्र से संबंधित हो जाएगा, गुफा संख्या 1
पद्मपाणि बोधिसत्व से संबंधित हो जाएगा। गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने बताया मित्र ये आपके अजंता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया। तो मित्र अजंता के अनुकृति का जो कार्य किए थे सर्वप्रथम वो मेजर गिल द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वह माध्यम या विधि जिसमें अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए जाते हैं। तो वो हो जाएगा मित्र आपका मिश्रित विधि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर रहा है जातक कथाएं हैं। तो मित्र जो जातक कथाएं मानी गई हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था टीजीटी 2005 में अजंता की गुफा संख्या 16 में गुफा चित्रित है। तो मित्र अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित जो है वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित हैं। तो मित्र अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध जो चित्रित है वो गुफा संख्या 2 में है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता एलोरा की गुफाएं बनकर तैयार हुई। तो मित्र अजंता एलोरा की गुफाएं जो बनकर तैयार हुई थी वो 1100 वर्षों में लगभग तैयार हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका अजंता में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग बनी है। तो मित्र अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग जो बनी है वो गुफा संख्या 1 में बनी हुई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीक है। तो मित्र अजंता में भित्ति चित्रकारी करने से पहले जो तैयार की गई तकनीक होती है मित्र वो होती है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है अजंता की चित्रकला का उदाहरण है। अजंता की चित्रकला का उदाहरण जो मित्र है वो म्यूरल चित्रकला का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं। तो मित्र अजंता के समकालीन जो चित्र मिलते हैं वो बाघ मिलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध की प्रसिद्ध चित्र है। तो मित्र जो भिक्षुक बुद्ध की प्रसिद्ध चित्र है वो अजंता के गुफा संख्या 17 में स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है। तो मित्र जो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है वो भित्ति चित्रों पर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता का चित्र नहीं है। तो मित्र जो महावीर से संबंधित अजंता में चित्र नहीं बनाए गए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है। तो मित्र अजंता चित्रों में जो प्रसिद्ध चित्र है वो बोधिसत्व पद्मपाणि हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो मित्र अजंता की गुफा संख्या 1 का जो निर्माण काल है वो 7वीं शताब्दी मानी गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की गुफा में चित्रित किया गया है। तो मित्र महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता है। तो मित्र रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन की जो विशेषता है वो अजंता शैली की मानी गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जातक शब्द का उपयोग हुआ है। तो मित्र जो जातक शब्द का उपयोग हुआ है वो बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था ये क्वेश्चन मित्र पीजीटी 2013 का है भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित है। तो मित्र जो भिक्षुक बुद्ध का चित्र है वो अजंता के गुफा में चित्रित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर रहा है जातक कथाएं हैं। तो मित्र जो जातक कथाएं तो मित्र वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई।
तो मित्र अजंता में जो क्यूरेटर की नियुक्ति हुई है वो 1908 में हुई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो मित्र जो अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था वो संख्या से बनाया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो मित्र 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग जो किया गया है वो अजंता की गुफा में किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर रहा है अजंता के चित्र निर्मित हैं। तो मित्र जो अजंता का चित्र है निर्मित वो भित्ति पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, आशित कुमार हलदार और कुलार्चर ने आकृतियां तैयार की थी। तो इन सब महोदय ने अजंता के चित्रों की आकृतियां तैयार की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था भित्ति चित्र जिसे म्यूरल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मित्र जो भित्ति चित्र शब्द की उत्पत्ति हुई वो अंग्रेजी भाषा से हुई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सही सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कर है गुफा संख्या 11 बिहार से संबंधित हो जाएगा। गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा हो जाएगा। गुफा संख्या 10 चैत्यगृह हो जाएगा। गुफा संख्या 4 दीर्घतम बिहार हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर है भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा स्थित है। तो ये हो जाएगा मित्र गुफा संख्या 1 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग अजंता गुफा संख्या 1 से संबंधित हो जाएगा। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता गुफा संख्या 2 में। वेशांतर जातक पेंटिंग अजंता गुफा 17 में। चैत्यहाल अजंता गुफा 19 में संबंधित हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर है अजंता की वह गुफा जिसमें शिवी जातक चित्रित किया गया है। तो वो किया गया है मित्र गुफा संख्या 1 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो मित्र जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो अलार कलाम थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था शिवी जातक के लिए अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो वो हो जाएंगे मित्र आपके अग्नि तथा इंद्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। तो मित्र फ्रेस्को सेस्को पद्धति से जो चित्र बनाए गए थे वो अजंता में बनाए गए थे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्राकृतिकवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। तो वो किया था मित्र अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था अजंता की चित्रकला में अंकन है। तो मित्र अजंता की चित्रकला में जो अंकन है बुद्ध और बोधिसत्वों का। ठीक है। अजंता के चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बाघ गुफाएं स्थित हैं। तो मित्र जो बाघ गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो मित्र बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है वो टेम्परा मानी गई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बाघ गुफाएं हैं। तो मित्र जो बाघ गुफाएं स्थित है वो धार जनपद में स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफा में रंगमहल की गुफा है। तो मित्र बाघ गुफा में जो रंगमहल की गुफा है वो 4थी नंबर की गुफा को कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है धार जिले में स्थित बाघ गुफा स्थित है। तो मित्र जो धार जिले में स्थित बाघ गुफा है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ में कुल गुफाओं की संख्या है। तो मित्र बाघ में कुल 9 गुफाओं की संख्या है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। तो मित्र जो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है वो 23 फीट गुणित 14 फीट है। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बाघ गुफाओं को जाना जाता है। तो मित्र बाघ गुफाओं को जाना जाता है वो आपके पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है। तो मित्र जो बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है वो अजंता शैली का है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया है। तो मित्र बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया। तो मित्र बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 के सामने जो चित्रित किया गया है वो गायिकाएं का चित्र चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था बादामी गुफा मंदिर स्थित है। तो मित्र जो बादामी गुफा मंदिर स्थित है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो मित्र बादामी गुफा संख्या 4 की जो छवियां हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की है। ठीक है, आदिनाथ जैन तीर्थंकर की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। तो मित्र जो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां देखने को मिलती है हमें वो मिलती है नटराज के रूप में भगवान शिव की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था चालुक्य के तहत विकसित किया गया। तो मित्र चालुक्य के तहत विकसित किया गया वो बादामी गुफाओं को विकसित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था। तो मित्र जो बादामी गुफा का निर्माण करवाए थे वो चालुक्य राजवंश द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो मित्र जो बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है वो आपके बादामी गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बादामी गुफाओं की खोज की। तो मित्र जो बादामी गुफाओं की खोज किए थे वो आपके स्टेला क्रेमरिस महोदय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ। तो मित्र बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ है वो सन 1938 में हुआ है। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। तो मित्र जो शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र प्राप्त हुआ है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मित्र जो बादामी की गुफाएं हैं वो चालुक्य शैली को प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है चालुक्य वंश की राजधानी स्थित है। तो मित्र जो चालुक्य राजवंश की राजधानी स्थित है वो बादामी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है वह गुफा जो अजंता की गुफा के समान है। तो मित्र वह गुफा जो अजंता के गुफा के समान है वो सिगिरिया मानी गई है। ठीक है, ये देखिए DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगिरिया की गुफाएं स्थित हैं। तो मित्र आपको बताना है जो सिगिरिया की गुफाएं हैं वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर दिए थे मित्र वो दिए थे श्रीलंका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। तो मित्र जो सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं वो आपके अजंता चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या है। तो मित्र सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के जो चित्रों की संख्या है वो 21 मानी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलन करने के लिए दिया हुआ था। दिया हुआ है दूनवान गुफाएं तो वो चीन से संबंधित हो जाएंगी, सिगिरिया श्रीलंका से संबंधित हो जाएगा, बांतेश्री कंबोडिया से संबंधित हो जाएगा, बोरोवदुर इंडोनेशिया से संबंधित हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ था सित्तनवासल गुफाएं स्थित है। तो मित्र जो सित्तनवासल की गुफाएं स्थित है वो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था सित्तनवासल गुफाओं के छत पर छवियां दिखाई देती है। तो मित्र सित्तनवासल की गुफाओं के छत पर जो छवियां हमें दिखाई देती है वो कमल सरोवर की दिखाई देती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलती है। तो मित्र जो जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलती है वो सित्तनवासल की गुफा में मिलती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है सित्तनवासल गुफा है। तो मित्र जो सित्तनवासल गुफा है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं। तो मित्र जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं वो आपके कावेरी नदी के किनारे स्थित हो जाएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सित्तनवासल की गुफा संबंधित है। तो मित्र जो सित्तनवासल की गुफा संबंधित है वो आपके जैन धर्म से संबंधित मानी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है सित्तनवासल बाग व माता चेरी प्रसिद्ध है। तो मित्र ये हो जाएगा आपका बेत्ती चित्र के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो मित्र एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए डायट प्रवक्ता 2016 में पूछा गया है रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है। तो ये मित्र हो जाएगा आपका एलोरा गुफा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एलोरा की गुफाएं संबंधित थी। तो मित्र जो एलोरा की गुफाएं संबंधित है वो आपके राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो मित्र जो एलोरा की गुफाएं स्थित है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी स्थित है। तो मित्र जो दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी है वो आपके एलोरा की गुफाओं में स्थित हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा की कला को विकसित किया। तो मित्र एलोरा गुफा की कला को जो विकसित किए थे वो राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो मित्र जो एलोरा की गुफाएं स्थित है वो अजंता गुफाओं के निकट स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्र जो रावण की खाई नामक प्रसिद्ध चित्र है वो एलोरा की गुफा संख्या 14 में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मित्र एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण जो करवाए थे वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो मित्र एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाए थे वो राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए DSSB 2018 का क्वेश्चन है मित्र वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाने का थीम दिखाया गया है। तो वो हो जाएगा मित्र गुफा संख्या 16। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो मित्र महाराष्ट्र राष्ट्र में स्थित है वो आपके एलोरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एलोरा का प्रमुख मंदिर है। तो मित्र जो कैलाश मंदिर हो जाएगा वो एलोरा का प्रमुख मंदिर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एलोरा प्रसिद्ध है। तो मित्र जो एलोरा प्रसिद्ध है वो मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था TGT 2009 में एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है। तो मित्र जो एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है वो हिंदुओं बौद्धों और जैनों के हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है। तो मित्र एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है वो कैलाश मंदिर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा में कुल गुफाएं हैं। तो मित्र एलोरा में कुल 34 गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ था, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस नरेश का नाम था। तो मित्र उस नरेश का नाम कृष्णराज प्रथम था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता अपनाई गई है। तो वो हो जाएगा मित्र आपका एलोरा भित्ति चित्र से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी DSSB 2018 का क्वेश्चन है मित्र, मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण स्थित है। तो वो हो जाएगा मित्र आपका एलोरा गुफा में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा है। तो मित्र वेरुल नाम से जो जानी जाने वाली गुफा है वो एलोरा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो मित्र जो एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, वह प्राचीन गुफा जिसमें कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। तो मित्र जो कैलाशनाथ मंदिर स्थित है वो आपके एलोरा गुफा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ था, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। तो मित्र सबसे विशालकाय शिलाकट जो मंदिर भारत में है वो एलोरा मानी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। तो मित्र कैलाश मंदिर के जो एलोरा गुफा के चित्रों की छवियां हैं वो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। तो मित्र जो सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है वो एलोरा में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये PGT 2016 में पूछा गया था, एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र के लगभग बनाया गया था। तो मित्र जो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में उसे कब बनाया गया था? तो 8वीं से 11वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है। तो मित्र जो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है वो एलिफेंटा की गुफाओं में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है। तो मित्र जो एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, एलिफेंटा गुफा में स्थित है। तो मित्र एलिफेंटा गुफा में जो स्थित है वो त्रिमूर्ति स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है। तो मित्र जो एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था, विख्यात महेश मूर्ति राकट स्थित है। तो मित्र जो महेश राकट मूर्ति स्थित है वो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलिफेंटा प्रसिद्ध है। तो मित्र जो एलिफेंटा प्रसिद्ध है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य अवस्थित है। तो वो हो जाएगा मित्र आपका एलिफेंटा की गुफा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर एलिफेंटा प्रसिद्ध है। तो मित्र जो एलिफेंटा प्रसिद्ध है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कर एलिफेंटा गुफाएं घिरी हैं। तो मित्र जो एलिफेंटा की गुफाएं घिरी है वो समुद्र द्वारा घिरी हुई हैं। ठीक है, तो मित्र आज हम लोगों ने देखा जितने भी गुफा से संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले साल में, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मित्र, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।